तवैवास्मि तवैवास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री बावन गोस्वामी महाराज की अभय चरणारविंद में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी आतिथ्य की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज मणि श्रीमद् भागवतार मरीचिमाला तदे रचयिता ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर के चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी हति कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं सभी वैष्णवियों के चरणों में यथायोग्य बंधन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो बद्ध जीव और मुक्त जीव के लक्षण चल रहे हैं। कामनाएं हमारी नष्ट नहीं होती और कामना तो भगवान भी करते हैं। सा वे इच्छत, उन्होंने इच्छा की और उन्होंने क्या किया, माया की तरफ देखा। कारण अर्णव से विष्णु ने भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से और ये जगत रच दिया गया। और उस अंशी भगवान के हम सब अंश हैं और अंश हम ये संबंध तो भूल गए और माया से संबंध हमारा प्रगाढ़ होता चला गया। संबंध छूटता कहाँ है? एक सेकंड भगवान का भजन करो, दूसरे सेकंड माया हावी, फिर एक सेकंड भगवान, अरे उसने ये कहा, फिर एक सेकंड भजन किया, एक मिनट भी मन लगा नहीं, अरे उसने ये कहा, ऐसा कहा, वैसा कहा, हजारों तरह की उसने हमें ऐसा बोल दिया कितनी। तो उस समय हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी ने मना शिक्षा, मन को हटा के, भैया ये माया है, मत अटक वहाँ, मत भटक, हट जा वहां से, हट जा। फिर हम ध्यान लगा रहे हैं, फिर वो तो उसमें कनक, कामिनी और प्रतिष्ठा, तीन चीज सबसे बेकार है। कनक, कंचन, सोना, पैसा, धन, ऐश्वर्य, इसकी बड़ी इच्छा रहती है मनुष्य को। कोई भी मनुष्य हो, जहाँ तक कि जो साधु मार्ग पर चले जाते हैं उनकी भी धन की इच्छा नहीं जाती। लेकिन भोग बुद्धि है, ये भोग बुद्धि है। कामनी चलो स्त्री की कामना नहीं है, लेकिन प्रतिष्ठा की भोग बुद्धि तो है। मुझे इतना सम्मान मिलता है, चारों लोग मेरी तरफ आए, मेरे इतना बड़ा ये जश्न हुआ, इतना बड़ा ये हमारे इतना बड़ा पर्व मना, ये प्रतिष्ठा भोग बुद्धि। तो जो भोग बुद्धि है ये हमारी समझ में आ जाए ना, तो हमें किसका स्मरण करना पड़ेगा? रघुनाथ दास गोस्वामी का। क्या पी रहे थे? 1.5 दोना में 1.5 छटाक छाछ, उतना ही। तो क्या करते पूरे समय? भगवान का। सोते भी हैं तो वही चिंतन, वही ध्यान, वही। एक करीब मैं बताती हूँ आपको, 30-35 वर्ष पहले की ही बात है। एक माता जी है ना, और वृंदावन में हॉस्पिटल में एडमिटेड थी, व्हील चेयर पर चल रही थी, बिल्कुल उनका अंतिम समय पास ही था, कुछ भी सब लग ही नहीं रहा था बच पाएंगी। परंतु एक दिन वो कह रही है कि अरे मेरी राधा रानी कहाँ चली गई? अभी तो यहीं थी। तो नर्स बोली, आप माता जी हॉस्पिटल में? बोले पागल है क्या, मैं तो वृंदावन में हूँ, मैंने अष्ट सखियों को देखा। और नाम गिनाने लग गई। नाम गिनाने लगी तो सब बोले कि अरे इनको ऐसा कुछ भी हो रहा है। बोले नहीं पता है तो देख यहीं पे आई थी, उनकी चरण रज देखो। तो वहां देखा तो उसमें से इतनी सी धूल मिली। और मैं भी भाई थी तो उनके चरणों से धूल निकाली गई, और वो धूल एकत्र करके उनके परिवारजनों ने रख ली। तो भगवान, हमें तो अभी यही विश्वास नहीं कि भगवान है कि नहीं। और किशोरी जी उनकी मंजरी की बात तो हमारी कहाँ से समझ में आएगी? निवृत्त निकुंज में, जहाँ पर ये जो चीजें आई है वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में, शास्त्रों में, तो बात यही है कि हम यदि शास्त्रों की बात मानते हैं एक बात, और हम गुरुवाणी पे विश्वास रखते हैं दूसरी बात, ये दोनों बातें हमारे जीवन में चलती हैं तो बात बनती है। गुरु जी के आदेश और शास्त्रों की बात, ये दोनों के हिसाब से हम चलते तो काम हो जाता है। पर उन दोनों को छोड़ करके मैं मेरा, ये सब नहीं होता है। उससे कोई फायदा नहीं होगा। कर लो बात, कह लो कितना भी, लाभ कुछ नहीं होगा। सारम समुद्रतम,
सारे वेद इतिहास का सार श्रीमद् भागवत है। तो इस तरह से गुरु जी की वाणी ने हमें क्या दिया? मंत्र दिए। मंत्र कहाँ से निकले? सब बृहद आरण्यक उपनिषद, जितने भी उपनिषद है इन सब में आत्मविद्या बताई गई। गीता भी उपनिषद है, उसमें भी आत्मतत्व का ज्ञान दिया गया। लेकिन भागवत कहाँ से शुरू होती है? भगवान के अवतारों से, भगवान की लीलाओं से। आज का श्लोक नंबर है 30। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद के 3 अध्याय में व्रत दान जप्यै नाद्यांत शुद्धि लभते अंतरात्मा यथार्थिस्ते भगवत्यर्मनन्ते। विद्या, तप, प्राणायाम, मैत्री अर्थात सभी प्राणियों के हित की आकांक्षा, या आकांक्षा हो गया, आकांक्षा, तीर्थ स्नान, व्रत, दान और जप द्वारा अंतरात्मा इतनी पवित्र नहीं होती जितनी हृदय में भगवान अनंत के स्थित होने पर होती है। भगवान अनंत जो हमारे हृदय में, जब इनका ध्यान, हम जप तो कर रहे हैं, ध्यान नहीं है, जब चल मशीन की तरह चल रहा, हरे कृष्ण हरे राम हरे, भगवान की भक्ति नहीं होती, भगवान प्राप्त नहीं होते। तो किस किस से? विद्या, हमने खूब पढ़ाई कर ली, हम स्वाध्याय कर रहे हैं, दिन रात पढ़ रहे हैं, भगवान मिल गए? ठाकुर जी कह रहे नहीं। तप, खूब तप कर लिया, ध्यान कर लिया, बहुत से लोग हैं ना, हरिद्वार में आपको बहुत लोग मिल जाएंगे, एक पैर पे खड़े हैं, कई कई दिनों से खा नहीं रहे हैं, मौन व्रत लेकर के बैठे हुए हैं। अरे तो बैरागी बाबा है। कैसे बैरागी है? संसार से कोई मतलब नहीं रखते, कहाँ चले गए, बस एकांत एक उसमें बैठे रहते हैं। क्या करते? ध्यान करते रहते हैं। किसका ध्यान? कितने ही ऐसे हैं। जब मैं वहां गई थी केदार, नहीं ये बात है गंगोत्री की। गंगोत्री में एक संत थे 270 वर्ष के। क्या पा रहे थे? मानो ने लंबी आयु पा ली, मानो लोगों ने खूब इनकी प्रतिष्ठा दे दी, सम्मान दे दिया। सब शरीर का ही रहा ना, आत्मा को क्या मिला? तो विद्या, तप, उसके बाद प्राणायाम। प्राणायाम वही रेचक पूरक कुंभक, सांस खींचो। इसमें हम सिखाते हैं ना, क्या सिखाते हैं? प्राणायाम, मैत्री। बहुत से, अरे सभी प्राणियों का हित चाहो, मैं सभी प्राणियों के हित के लिए जी रहा हूँ। आज का चुनाव ये मेरे लिए नहीं है, मैं संसार का हित करना चाहता हूँ, मैं मंत्री इत्यादि पद नहीं चाहता, मैं लोक सेवक हूँ, मैं जनता का सेवक हूँ। ये सब बड़ी बड़ी बातें होती हैं। और मानो जनता की सेवा कर भी ली और भगवान का ध्यान नहीं किया तो वो भी बेकार है। तीर्थ स्नान, जगह जगह तीर्थों में स्नान कर लिया, वो भी बेकार है। व्रत कर लिया, आज सोमवार है, आज मंगल है, ये सब कर लिए। उसके बाद दान कर लिया खूब। ऐसी भी कथा आती है कि करने तो बहुत कुछ दान कर दिया था, अपना कवच कुंडल सब कुछ दे दिया। कहते कि एक गरीब ब्राह्मण बनकर आया, उसने कर्ण से सोना मांगा। बोले मेरे पास नहीं है, मैं सब कुछ दे चुका हूँ, पर मेरे 2 दांतों में सोना है। तो वो उस दांतों को सोना करने के लिए वो अपना पत्थर ला करके दांत तोड़ना चाहते थे। तो उस समय कृष्ण ने कहा कि रुक जाओ, ये मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तो बड़े बड़े दानी हुए हैं। जरासंध भी बहुत बड़ा दानी था, कर्ण बहुत बड़ा दानी था, बलि बहुत बड़े दानी थे, सब ठगे गए। अंतरात्मा उतनी पवित्र नहीं होती जितनी भगवान अनंत वासुदेव भगवान श्री कृष्ण के हृदय में स्थित करने से होती है। इसलिए क्या बताया? तस्मा सर्वात्मना राजन हृदयस्थं कुरु केशवम म्रियमाणो हित सतो यासी पराम गतिं। हे राजन, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित से कह रहे हैं। अतएव 12वें अध्याय में
अंत में बिल्कुल परीक्षित अब बिल्कुल चले जाएंगे, 5वें अध्याय के अंत में परीक्षित चले जाएंगे। अतः सब प्रकार से सर्वस्वरूप केशव को हृदय में धारण करो। ये सब मैंने तुम्हें बता दिया। मैंने तुम्हें बता दिया सृष्टि कैसे होती है। मैं द्वितीय स्कंध में और भी सब कुछ बताऊंगा। प्रलय कैसे होती है, सर्ग कैसे बनता है, ये सारा संसार कैसे बना, ये सब कुछ तुम्हें बताऊंगा। विदुर मैत्रेय के संवाद से मैं सृष्टि तत्व बताऊंगा। मैं बताऊंगा कि किस तरह से कपिल मुनि आते हैं, अपनी माता देवहूति को उपदेश देते हैं, ये भी बताऊंगा। मैं ध्रुव की तपस्या के विषय में भी बताऊंगा। मैं पंचम स्कंध में नरक के विषय में भी बताऊंगा। मैं छठे स्कंध में नाम की महिमा बताऊंगा अजामिलोपाख्यान से। 7वें स्कंध में मैं भगवान हिरण्यकश्यप की कथा, भगवान नरसिंह देव की कथा सुनाऊंगा और बताऊंगा कैसे हिरण्यकश्यप को मारा गया। 8वें स्कंध में महाराज अम्बरीश की कथा सुनाऊंगा। 9वें स्कंध में ययाति इत्यादि की कथा सुनाऊंगा, कैसे काम वासना ने उनको जर्जर कर दिया था। मैं भगवान श्री राम की भी कथा सुनाऊंगा। 10 में भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन करूंगा। भगवान की पौगन लीला, कैशो लीला का वर्णन करूंगा। पूरा मन। द्वारका क्या, द्वारका भी भगवान ने बसाई ऐसा थोड़ी था, द्वारका पहले से थी। ये जो भूखंड है जिसको द्वारका कहा जाता है, इसको पहले कुशावती कहा जाता था। कुश नगरी, कुश बहुत थे। भगवान ने उसी स्थान को चुना और भगवान का महल छोड़कर, उनका जो निज महल छोड़ दिया था भगवान ने, बाकी सबकी सब वो जाने से पहले समुद्र में डुबो गए थे, जो कभी कभी हमको कुछ ना कुछ मिला रहता है। कहते हैं कि भगवान के महल में जो ऊपर ईंट पत्थर रख के जो कभी टूट रहे थोड़े हैं, वही सब गोमती नदी में चले गए और वही शालिग्राम शिला बन कर आते हैं। तो ये सब कुछ पहले से ही होता है, कुछ नया नहीं बना कि विश्वकर्मा को बुलाया गया द्वारका। ये ठीक है कि उसको सजा बजाया गया, लेकिन भूखंड पहले से ही था। तो अब यहाँ से कह रहे हैं कि देखो द्वारका लीला भी हुई, फिर उसके बाद भगवान की मौसल लीला के कारण सब कोई, भगवान ने अपने यदुवंश का संहार करवा दिया, द्वारका समाप्त कर दी। सब उनके लिए तो प्रलय और सृष्टि खेल है, जीत और हार कुछ भी नहीं है, तो उनके लिए एक खेल है। तो अब कह रहे हैं कि तुम एक काम करो परीक्षित, केशव का ध्यान करो। इसी समय तो उत्तरा जी आई है जब सुखदेव गोस्वामी चले गए हैं, और उत्तरा कह रही है परीक्षित हमने बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनी, मैं अल्प बुद्धि हूँ, स्त्री हूँ, मुझे बताओ ना कहने का सार क्या है। तो हमारा कौन सा ग्रंथ आया, श्री बृहद भागवतामृतम, और जहाँ पर हमें बताया गया गोपियाँ जो हैं, गोपियाँ क्या है, बहुत मुनि चरी है, ऋषि चरी है, बहुत तपस्या सब कुछ कर लिया है, और इस जन्म में क्या क्या लीला कर रही है, गांव की ग्वारें, और भगवान इन पर अपना दिल हार बैठे हैं। इनके प्रेम के आगे भगवान आत्महारा हो गए हैं, सर्वहारा हो चुके हैं। सूती सी छीट की धोती पहन के गोबर थापती हैं और दिन रात कृष्ण 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 कृष्ण। और जिन्होंने कृष्ण को प्राप्त कर लिया है और जो भी साधन सिद्धा है, वो महामाया अर्थात योग माया से प्रार्थना करती हैं, नंद गोप सुतम पति में गुरुदे नमः। तो हम इस जन्म में चाहे स्त्री है या पुरुष है, भगवान का इसी तरह से गोपियों की अनुगत्य में ध्यान करें। जो मात्र स्थानीय गोपियां हैं वो यशोदा जी के यहाँ पर रहती हैं, रोहिणी और यशोदा की अनुगत्य में सेवा करती है भगवान श्री कृष्ण की। तो तुम क्या करो, केशव में अपने हृदय को स्थित कर दो। वो भगवान कैसे हैं, सर्वस्वरूप हैं। तो इससे क्या होगा, ऐसा करने से मृत्यु के समय व्यक्ति निश्चय ही परम गति को प्राप्त करता है, परागति को प्राप्त करता है। जब प्राण तन से निकले, तुम सामने हो मेरे, जब प्राण तन से निकले, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत काल मुख निकसत।
जन्म जन्म से मुनि यत्न करते हैं, परंतु अंत काल में भगवान राम का नाम, भगवान का नाम मुख से निकलता नहीं है। क्यों? मन। और जो ये सोचता है ना मैं तो भजन कर रही हूं, मेरा परिवार भी लग जाए, ऐसा संभव नहीं है। विभीषण भजन कर सकते हैं, रावण नहीं कर सकता। कौरव 100 कौरव की नहीं। जो भजन नहीं करना चाहता, तुम उसको ज्ञान का उपदेश दोगे तो नरक जाओगे। निकाल लो गीता का 18वां अध्याय, 60 में से 78 अध्याय, 78 श्लोक तक सब पढ़ डालो, वही लिखा है। बिल्कुल चिंता मत करो, इस जन्म में तुम्हारा सब है, पिछले जन्म में कौन था विचार करो। अगले जन्म में कोई आगे कोई पीछे जाएगा, कौन? इस जन्म ये मत सोचो। जिसको भजन करना है कम से कम नाम ले लो, माला करोगे, समझते हो शरीर क्या है, आत्मा क्या है, थोड़ा ध्यान दोगे, थोड़ी कथाएं सुनोगे या बहुत कुछ संभव हुआ तो कभी बोल दिया अरे मरीचि माला खोलो तो इसमें बद्ध जीव के लक्षण बताओ, जरा मैं सुना दो तो आज हमारे जरा सिर में दर्द हो रहा है, हम पढ़ नहीं पा रहे। ऐसी चालाकियों से उसको तत्व ज्ञान करा सकता है। आप समझते हो आत्मा क्या है, शरीर क्या है, तो बच्चों को ये बातें अच्छी लग सकती हैं, परंतु तुरंत ही कहोगे जाओ नाम ले लो, जाओ ऐसा कर लो, ऐसा संभव नहीं है। पहले तत्व ज्ञान जरूरी है। तत्व ज्ञान से बच्चे आकर्षित होते हैं। बच्चे क्या, बड़े बूढ़े सभी होते हैं। तो ऐसा जो अंत काल, जब जन्म जन्म मुनि यत्न कराई, कितने ही जन्मों से, लेकिन अंत काल में बहुत सारी बातें हमारी, कितने बड़े, सच्ची बात है। एक बहुत बड़े संत थे, तो कोई उनको 2 अशर्फी दे गया था, सोने की मुहर, और वो यही सोचते थे कि अंतकाल आ गया मेरा, मैं किसको दे दूं। तो जवान लड़खड़ आ रही है, हाथ कांप रहे हैं, मरने वाले हैं, तभी उनको याद आ गया कि भैया जो मेरी बेटी का बेटा, हरे कृष्णा, काम खत्म। अंतमति सुगति। इसलिए हम कहते हैं कि जो कुछ भी तुम लोगों के पास है उसको मोह लगा के मत रखो। एक अपना जो देना है किसी को रख दो, मरने के बाद कौन जानते है कि इसका कौन बुरा मानेगा, कौन अच्छा मानेगा। कम से कम एक दफे से मन तो हटा, उसकी चिंता तो नहीं रहे कि मरने के बाद क्या होगा। स्मार्ट रहो, जय कृष्ण भजे से ही बड़ो चतुर। कोई ऐसी चीज अपने पास रखो ही मत जिसमें हमारा लगाव हो जाए, ध्यान हो जाए। केवल ज्ञान तथा उसकी प्राप्ति के लिए प्रयास करते रहने वाले व्यक्ति को धिक्कार देते हुए श्री ब्रह्मा श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में भगवान से कहते हैं, जो भक्ति तो नहीं करता, ऐसे बहुत से लोग हैं, हमें बता दो है क्या है, अवगत नहीं है। मैं कितने ही ऐसे लोगों को जानती हूँ, हमने ये सुन लिया है, हमने पढ़ लिया है, सारे दिन तो मोबाइल पे आती है, फेसबुक पे तो भरा पड़ा है, हम सब जानते हैं, भजन नहीं करेंगे। और वो ज्ञान तो बहुत अच्छा लगता है कि तुम भगवान ही हो, सोहम सोहम सोहम, वही मैं हूँ, वही मैं हूँ, शिवम शिव, मैं शिव हूँ, मैं कोई और नहीं हूँ, शिव ही हूँ। इसको धिक्कारते हुए हम सबके जो पितामह हैं, दादा हैं, वो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ज्ञाने प्रयास मुदुपास नमंत एव जीवंति सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम। जो लोग ज्ञान के प्रयास का प्राकृत इंद्रियों के ज्ञान द्वारा भगवान के स्वरूप, ऐश्वर्य और महिमा को समझने का प्रयास, जैसे कि उस दिन हमने शक्टासुर को बताया था। शक्टासुर भगवान को मार देना चाहता है। अप्राकृत वस्तु नहीं, प्राकृत गोचर। इन इंद्रियों से, इस बुद्धि से, इस मन से भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। ध्यान रखे हम सबका जो अभी भजन, यजन, श्रवण जो कुछ भी हो रहा है, ये सब प्राकृत इंद्रियों से हो रहा है।
हम मायाबद्ध है ना। भाव परक जो श्रवण होगा तो जैव धर्म में जैसे कि आया श्रवण दशा, वरण दशा, स्मरण दशा। मधुमंगल ने कहा भ्रमर से, हे मधुकर अप्सर अप्सर दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। तो भाव था, मूर्छित हो गए। कितने ही हम में से ऐसे लोग हैं, सुबह उठ गए 4 बजे और हाथ में जप ले लिया, ध्यान ले लिया। तो हम मुख से कर रहे हैं, ना मन से कर रहे हैं, ना हरिदास का याद कर रहे हैं, ना रूप गोस्वामी का या महाप्रभु का क्या कर रहे हैं। कैसे कैसे रघुनाथ दास गोस्वामी ने भजन किया होगा राधा कुंड के किनारे। कितने लोग फुट फुट के रोते हैं बताओ तो। उन लोगों के लिए कुछ चांस है। तेल धारावत, तेल की धारा के समान जब चलता चला जा रहा, अविच्छिन्न, बिना किसी रुकावट के। धारा बह गई तो बह गई, अभी रुकने वाली नहीं है। अब कैसे छूटे हरि नाम लो लागी। भक्तमाल भरा पड़ा ऐसे लोगों से, इनको मारा गया, प्रताड़ा गया, धिक्कारा गया, घर से निकाला गया, कर ले कुछ भी। अच्छा, ऐसा क्यों होता है भक्तों के साथ? क्योंकि भगवान चाहते कि इसके मन में एक कहीं कहीं कोई भी सुख की या भोग की कामना है वो सब नष्ट हो जाए, क्योंकि फिर मेरे ऊपर के धाम में नहीं आ सकता। जरा भी कुछ होगा, जब ऊपर इसकी आत्मा आएगी, स्वर्ग के सुख देखेगा, तो वहां पे अटक के रह जाएगा, ऊपर ही नहीं चढ़ेगा, वहीं उसकी बुद्धि ठहर जाएगी। महल लोक में देखेगा, जन लोक में देखेगा। जनलोक के निवासी भी क्या करते हैं? ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, 88,000 मुनि एक साथ। हमारा कल्याण कैसे होगा? हमें कोई ऐसा स्थान बताओ जहां पर हम ठीक से यज्ञ साधना कर सकें। और नैमिषारण्य मिलकर बना अनैमिषारण्य। वहां रुके, वहां पे बैठ कर 88,000 मुनि स्वाहा स्वाहा कर रहे थे। बाद में सूत जी आए, उनसे कथाएं सुनी, कल्याण नहीं हुआ। तो श्रीमद् भागवत कल्याण की वस्तु है, जो इस प्राकृत मन और बुद्धि से नहीं होती। प्राकृत मन और बुद्धि कहते हैं कलश यात्रा रख लो, प्राकृत मन ही कहता है ड्रेस कोड रख लो। अरे यहाँ पर अप्राकृत हो गए। सुबह कथा सुनी, शाम को कथा सुनी, इसके बाद क्या हुआ? बजराम ने क्या किया? परीक्षित की कैसे रक्षा हुई? उसी समय प्रयास का संपूर्ण रूप से परित्याग करके शरणागत होकर। तो ये तो जो मार्ग है भक्ति का, वो शरणागति का मार्ग है। शरणागति से प्रारंभ होता है। इनफैक्ट शरणागति भी अंतिम नहीं है, शरणागति से प्रारंभ होती है ये यात्रा, भक्ति पथ की यात्रा। अब जो होगा सो होगा, हम तो उनकी शरण में आ गए। जैसे रिफ्यूजी होते हैं ना, बांग्लादेश बना, पाकिस्तान से उनको निकाला गया, रिफ्यूजी आए, हमने भारत की शरण ले ली। अब वहाँ पे जाएंगे, अरे भारत में जाओगे क्या, तुम्हारे लिए घर बने रखे हैं क्या, वहाँ पे खाना रखा है क्या? जो कुछ होगा भारत की शरण ले ली। अब वो हमें जैसे रखे हम वहीं जा रहे हैं। छोटी दीदी जी, धन्यवाद जी दीदी। हाँ, कर दिया दीदी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो विभीषण चले गए, विभीषण गए, क्या करे, शरणागति होकर गए ना, शरणागति ली। भगवान राम के पास जितने भी लोग हैं वो सोच रहे हैं, जानी न जाए निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। राक्षसों की माया जानी नहीं जा सकती, ये इच्छाधारी है। कौन सा रूप धारण करके आया है, एकदम भोला भाला भक्त बनकर। सब तैयार हो गए, आने दो पास, हम मार डालेंगे इसको। विभीषण ने क्या सोचा कि मैं तो शरण में जा रहा हूं, जो होगा देखा जाएगा। तो भक्ति पथ का जो मार्ग है शरणागति से शुरू होता है। अब शरण ले ली, अब जो होगा भगवान जाने, हमें कोई मतलब नहीं, वो जैसे रखेंगे। जाय विद राखे राम ताही विद रहिए। श्रावण सुजस सुन आय हूँ,
प्रभु भांजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरत हरन, शरण सुखद रघुवीर। आपकी शरण ले ली, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। बहुत श्रेष्ठ सुना है भगवान मैंने आपका। राम अभिरक्षय रघुकुल नायक, ये रघुकुल के नायक है राम, मेरी रक्षा करो रक्षा करो। और खुद महाप्रभु जब प्रातः काल नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं तो खुद भी क्या गाते हैं, राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम, जय कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम, जय राम पाहि माम, मेरी रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। सच्चा विश्वास, सच्ची शरणागति, सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा विश्वास और शरणागति ये पर्यायवाची शब्द है। अब उनकी शरण ले ली। शबरी भगी चली आई मतंग ऋषि के पास, शरण ले ली। और यदि शरण नहीं है तो भैया कब इंद्र का मन अहिल्या में डोल जाएगा कोई जानता है क्या? कब विश्वामित्र का मन मेनका में चला जाएगा? ये भगवान श्री राम है। ये जगत अनेकों प्रकार की कामनाएं है। ये थोड़ी है कि कोई एक ही कामना है स्त्री पुरुष, ऐसा नहीं है। अनेकों प्रकार की, मेरे को ये मिल जाए, मेरे को ये नश्वर चीजों की कामनाओं से मन भरा पड़ा है। लेकिन जब भक्ति का मार्ग चला गया, फिर जो कुछ भी हो जैसे रखे, शबरी रहे, केवट रहे, कोई भी रहे, और जिसने भक्ति का मार्ग का चयन कर लिया, मीरा, जनक दुलारी, सीता, भगवान राम की शरण में रहूंगी, मुझे अयोध्या के राजमहल का कोई सुख नहीं चाहिए। तो फिर मत सोचो क्या होगा, कैसे खाएंगे, कैसे रहेंगे, कैसे। और याद रखो, कोई किसी को खिला नहीं सकता, किसी के देने से कोई खा नहीं सकता। सब अपना अपना भाग्य लिखा के लाए हैं। घर में रहोगे हजार सुख हैं, परंतु इतनी बीमारियां हैं कि कोई भोग नहीं कर पाओगे। और मानो घर से निकल भी गए और तुम्हारे भाग्य में सुख है तो सामने से बुलाकर खिलाएंगे। मत समझो, वहां पे बिल्कुल कैलकुलेटिव माइंड से मत चलो, मैथमेटिकल। अरे इसको ये कर दिया तो ऐसा हो जाएगा, इसको कर दिया तो हम इससे यदि लड़ लिए तो क्या होगा, आगे क्या, कुछ भी नहीं। जहाँ पे कृपा राम की होई, तहाँ पे कृपा करे सब कोई। आजमा के तो देखो, चल के तो देखो इस भक्ति पथ पे कि शास्त्रों में जो कहा जा रहा है। ठाकुर जी, हम भी तो देखे हमारे जीवन में, हमने तो डाल दी अपनी डोर, अब देखो क्या होता है। तो जो लोग क्या हो गया इसमें, इसको बुलाना राधे को, कैमरा चल गया। आगे की लाइन पढ़ो। जो लोग ज्ञान के प्रयास का संपूर्ण रूप से परित्याग करके शरणागत होकर भक्ति पूर्वक साधुओं के मुख से अपने आपके नाम रूप गुण लीला संबंधी कथाओं का, हाँ, भक्ति पूर्वक साधुओं के मुख से आपके नाम का, आपके रूप का, आपके गुण का और आपके लीला का। तो सीधी बात यह है कि सबसे पहले हमें प्रेम होता है भगवान के नाम से। ये क्रम है। नाम के बाद भगवान के रूप का ध्यान होता है। भगवान का रूप आता है, वो नीलवर्ण श्याम सुंदर,
सुंदर मोर पंख है, बचेंद्र नंदन श्याम सुंदर। अलकावलियां है, सब जगह से लालिमा निकलती रहती है। कानों से मकराकृति कुंडल पहने हैं। मकर काम का प्रतीक है। क्लिंग कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन बल्लभाय स्वाहा। क्लिंग मतलब क्या? मेरे प्रति रखो जो भी भावना है सब मुझ में दे दो। मंद मंद मुस्कान है, बहुत ही प्रेम से अपने भक्तों को देख रहे हैं। मैं ठाकुर जी के नेत्र तो नीचे ही रहते हैं ना, श्रीनाथ जी के देखो नेत्र नीचे हैं, भक्तों क्यों निहार रहे हैं? राधा जी के प्रेम पर निछावर हो रहे हैं। सुंदर बक्षस्थल है, कौस्तुभ मणि है, बाजूबंद है, नटवर वेश है ना, पीतांबर पहन रहे हैं, बड़ा सुंदर है। तो ये भगवान के रूप का ध्यान करेंगे। फिर कितने भगवान के गुण हैं। कभी गजेंद्र पर कृपा बरसा रहे हैं, कभी ध्रुव पे बरसा रहे हैं, कभी प्रहलाद पे बरसा रहे हैं, और कभी समुद्र मंथन के लिए अजित बनकर आ गए, कच्छप बन करके आ गए, कभी मत्स्य अवतार बन करके आ रहे हैं। सृष्टि की नौका को, प्रलय की नौका को लेकर के चले जा रहे हैं, सारे बीजों को लेकर के चले जा रहे हैं। कभी हंस बनकर ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। कैसे भगवान के गुण है। और लीला है तो उनकी अपरंपार है। वारे लीला धारी वाह। कौन किसके साथ क्या क्या लीला करेंगे कौन जाने। एक कभी स्वर्ग उठाए, कभी नरक डुबाए, कभी ऐसे सुख। ध्यान रखना, अभिमान मत कर लेना। भगवान सब कुछ सह लेते हैं। यदि नहीं सहते एक चीज, अभिमान नहीं सहते। यहां पर जरा सा भी अभिमान आया ना, तोड़ ताड़ के पटक देंगे। कहते ना रस्सी है, जल जाएगी पर बल नहीं जाएगा अभिमानी लोगों का। कंस, शिशुपाल, दंतभक्त, इनको इनका अभिमान मार गया। जो कुछ भगवान दे रहे हैं, 1 मिनट में सब कुछ, और 1 मिनट में देखा तो शरीर कहां से कहां पड़ गया। किस चीज का अभिमान है? तो शरणागत होकर भक्ति पूर्वक साधुओं के मुख से आपके, और सुनो भी किससे? जो सचमुच साधु है। साधुओं के मुख से कथा यहाँ वहां सब जगह सुन ली। अभी हम तो फेसबुक पे देख रहे थे, फेसबुक पे देखा हमने, और फेसबुक में देखा, नीचे चला आया तो कुछ और आ जाता है, और नीचे चला तो कुछ और आ जाता है। ऐसा फेसबुक देख के क्या करेंगे? फिक्स कर दो भैया, हमें इनकी कथा सुननी है बस। अच्छा, इनसे संबंधी कथाओं को श्रवण पथ में प्रविष्ट कराते हुए तन, मन और वचन के द्वारा उस कथा का सत्कार करते करते स्थान स्थित, अर्थात अपने अपने आश्रम व साधु संग में रहकर। स्थान स्थित बहुत बड़ी बात है। जहां पर भी रहो, मन से, हृदय से साधु संग करो। जाने नहीं दे रहे, मत जाने, ठीक है मत जाओ, क्या फर्क पड़ा? तुम्हारा हृदय तो वृंदावन में बैठा है। ग्रह था के बने था के, भक्ति में ठाकुर कह रहे कहीं भी रहो। अन्य मन मन मोर मन वृंदावन, राधा रानी कहती है। दूसरों का मन मन होगा, मेरा मन तो वृंदावन में, जहाँ पे राधा कृष्ण हमेशा रमण करते थे। मन वृंदावन है। राधा रमन लाल जी आ गए, फर्क नहीं पड़ता साधुओं को। कहीं भी रहो ना, वहां पर गए और चिंतन घर का हो रहा है, मेरा कितना सम्मान हो रहा है, मेरी कितनी प्रतिष्ठा मिल रही है, तो वहां जाके क्या लाभ हुआ? भगवान से कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। भगवान से कितना हमारा मन जुड़ा, यही यहाँ पे बता रहे हैं। भागवत के शब्द शब्द में रसमालयम, ये रस का घर है। श्रीमद् भागवत अर्थात रस का आलय, रस का घर है। तो अपने अपने आश्रम व साधु संग में रहकर जीवन यापन करते हैं। हे अजित, हे भगवान अजित, इस त्रिलोकी में
वे ही आपको वशीभूत कर पाते हैं, अर्थात आप जैसे अजित को भी वो जीत ही लेते हैं। कौन? जो साधु संग में रहकर, और कहाँ भी स्थाने स्थिता, ध्यान रखो, बार बार रट लो, जो भी स्थान है वहीं पर रहो। जाने नहीं दे रहे, कोई बात नहीं, ठाकुर जी जाने को नहीं मिल रहा है, मैं तेरे साथ हूं, देखना आ। और एक दिन पता चला कि हमें तो खूब जाने को मिल रहा है, हमारा ही मन नहीं कर रहा जाने का। पहले ना जाते थे, आज भी मुझे लगता है कि वृंदावन में एक ही स्थान थोड़ा बच गया है, जो कलयुग के प्रभाव से थोड़ा सा बच रहा है। रमण रेती की तो वही प्राचीन है, लेकिन वो वहाँ पे बहुत लोगों का यदि बच गया तो तटीय स्थान। वहाँ के जितने भी पेड़ हैं सब मुनि हैं, सब भक्त हैं। वहाँ पर जो जितने भी भजन कर रहे हैं वो कलयुग आने नहीं दे रहे। वहाँ पर हेमा मालिनी ने कहा कि मुझे नृत्य करना है, वहाँ जाके कहीं हमारे सामने नहीं। कोई और होगा तो हाँ कैसे नाचती है, कैसी आंखें इसकी, कैसी सुंदर है, क्या कैसी गोरी है, काली है, भोग बुद्धि आ जाएगी। भोग बुद्धि देखे तो सही कैसी लगती है। यहाँ भी अरे इसने ऐसा कपड़ा पहना, बड़ी सुंदर लग रही है, बड़ा सुंदर कपड़ा पहना, ऐसा पहना वैसा पहना, ये भोग बुद्धि नहीं है तो क्या है? ध्यान कैसे गया? भगवान से ध्यान हटा कैसे? आगे कह रहे हैं, श्रेहा स्थितिं भक्ति मुदस्य मे ते विभो विनश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यत् यथा स्थूर्तुषा बधाति नाम। श्रेयः अर्थात वास्तविक कल्याण। श्रेय पथ और प्रिय पथ, दो पथ है। एक तो आत्मिक कल्याण का मार्ग है, आध्यात्मिक, और दूसरा जो हमको प्रिय लगता है, होटल का मार्ग। आज चले जाते घूमने के लिए, ये जो हमें मन को प्रिय लग रहा है, जिसमें हमारा दूर दूर तक कल्याण नहीं है। एक श्रेय स्थिति, श्रेय की परंपरा है, श्रेय का मार्ग है। तो वास्तविक कल्याण प्राप्त करने का एकमात्र उपाय भक्ति ही है। हे विभो, भक्ति को त्याग कर जो लोग बोध उपलब्धि, भक्ति शून्य ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं लेकिन उसमें भक्ति नहीं है, उनका वास्तविक कल्याण हो पाना संभवपर नहीं है। उनका वास्तविक कल्याण नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है। जो मात्र ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें तो अंत में केवल क्लेश ही प्राप्त होता है, दुखी दुख, कष्टी कष्ट प्राप्त होता है। गीता में भी बताया गया है, क्लेशोजित तरस्तेषां अव्यक्त आसक्त चेतसाम्। जो मात्र ज्ञान प्राप्ति से निर्विशेष इस प्रकार से मुझे प्राप्त कर, मैं प्राप्ति नहीं होता उन लोगों को, उनको कष्ट ही कष्ट मिलता है, अंत में कुछ प्राप्त नहीं होता। जो लोग वो कहते हैं ना घर में किसी के पत्नी को ये बातें नहीं सुहाती, किसी के पति को, किसी की माँ को, किसी के पिता को, उनको पढ़ाओ ये श्लोक, सुनाओ। तुम हमें क्या सिखा रहे हो, कहाँ से सीख कर आए हो जो मुझे सिखाने चले? तो हमको कहेंगे भागवत में यही लिखा है। तुमने भागवत उठा के पढ़ी है क्या? याज्ञिक ब्राह्मण स्वाहा स्वाहा करके रह गए, अंत में पछताते रह गए। तुम्हारा जीवन भी वैसे ही बढ़ते चला जाएगा। खुद तो करना नहीं और हमको रोकते हो, मत करो ना, हमको क्यों रोक रहे हो? भाई भागवत में यही लिखा है क्या? पत्नी कहेगी कि पत्नी का विरोध करो, पति का पति, हाँ हमारे भागवत में यही लिखा है। देखो ये श्लोक पढ़ो, क्या लिखा है, खोल के तुम देखो ना, सुनाओ उन लोगों को ये पाठ, सुनाओ ये क्लास, तो अपना भी कल्याण करो। हमको कल्याण से क्यों रोक रहे हो?
पत्नी कौन है? पतनात त्रायते थी पत्नी, जो अपने पति को पतन से बचाए उसको पत्नी कहते हैं। धर्म पत्नी है, धर्म के मार्ग में साथ दूंगी मैं, और मेरे से धर्म छुड़वा रहे हो। खुद ऐसे पतियों का कल्याण कैसे हो सकता है बताओ तो। हाँ, यदि पत्नी चरित्रहीन है, गलत मार्ग पे जा रही है, तो हमेशा त्याज्य है, लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण के मार्ग पर चली वो पूजनीय है, का सम्मान करना चाहिए। वृतम यत्नेन संरक्षित, चरित्र की हर प्रकार से रक्षा करनी चाहिए। चरित्र कभी किसी स्थिति में डामाडोल ना हो। ये डामाडोल हो गया तो कृष्ण रक्षा नहीं करेंगे, ध्यान रखना। जैसे स्थूल तुषावघाती अर्थात थोती भूसी कूटने वाले व्यक्ति को केवल क्लेश मात्र ही प्राप्त होता है, इसके अतिरिक्त और कुछ प्राप्त नहीं होता। तो थोती चुनी उसको कूटते रहो, पीसते रहो, तो उसमें क्या प्राप्त होगा? कुछ प्राप्त नहीं होगा। इसी प्रकार से जो लोग मात्र परिश्रम करते हैं उन्हें कुछ प्राप्त नहीं होता। जरा फोन देना, टाइम है ना अभी? कितने बजे है? 4 में 1 मिनट बाकी है। 1 मिनट बाकी है। मुझे लग ही रहा था। ये जो तीव्र भक्ति योगन वाली बात फिर से आई है, तो ठीक है, फिर कर लेते हैं। या मैं एक श्लोक और पढ़ दूँ, भागवत भी चलेगी ना? ठीक है। वांक्षकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी, गोमती नदी और गंडकी नदी एक ही है? नहीं, गोमती नदी में भी शालिग्राम मिलते हैं। ये अयोध्या सरयू के पास भी है। हाँ, और गंडकी में तो है ही शालिग्राम। ठीक है दीदी। हाँ, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्णा, प्रणाम दंडवत दीदी। हाँ दीदी, जो आपने अभी ये श्रेयं सती भक्ति मुदस्यते विभो, ये जो श्लोक की व्याख्या हमें बताई ना, तो मैं कुछ आपसे अपनी शेयर करना चाहती हूँ कि आज से ना कोई 20 साल पहले तो सुबह सुबह कपल में जैसे हम वृंदावन अपराकृत धाम की चर्चा सुनते हैं, हरि कथा सुनते हैं, तो वैसा ही मुझे दर्शन हुआ। तो वहाँ पे बहुत जैसे रूप गोस्वामी जी वहाँ बैठे हुए थे, तो मुझे ऐसे कहा कि आओ आनंद में आप यहाँ बैठो। पहले तो मैं हैरान हो गई कि महात्मा जी को मेरा नाम याद है। क्या नाम है? क्या नाम है आपका? आनंद दासी। आनंद में दासी, ठीक है। मुझे कहा, बेटी ये जो श्लोक है ना, श्रेयं सती भक्ति मुदस्से, ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक ही नहीं, ये भक्ति के लिए सूत्र है। तुम इस श्लोक को याद रखना और पूरी उम्र इसका पाठ प्रिया प्रीतम को सुनना। और मैं बदले में कुछ कह नहीं पाई, और मैंने सुना, प्रणाम दंडवत किया और मुझे आशीर्वाद दिया। फिर मैंने अपने गुरुदेव जी से जब ये चर्चा करी, तो गुरुदेव जी फिर पूछ रहे थे कि कैसा उनका मुखमंडल था, कैसे कैसे, तो कह ही रहे थे कि अब मैं अपनी प्रशंसा नहीं करूंगी, कि आप और भजन में ध्यान दो। आपको ये बहुत बड़ा सूत्र उपहार के रूप में गुरु वर्गों ने, पूर्व आचार्य ने दे दिया। तो ये मैं आपसे साझा करना, बहुत सुंदर बात है। हाँ, तो तुम्हारे गुरुजी का प्रश्न भी उत्तम ही था, क्योंकि रूप गोस्वामी के दर्शन होना बहुत बड़ी बात है। और आपको गुरुजी ने जरूर पूछा होगा कि आप कैसे कह सकते हो कि रूप गोस्वामी ही थे, है ना? जी, प्रणाम दंडवत दीदी।
आप कैसे कह सकती हो कि वो रूप गोस्वामी ही थे या कोई और संत थे, महात्मा थे? बात उन्होंने बहुत अच्छी कही है। श्रेय स्थितिम वाला श्लोक भागवत का अनुपम उपहार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु वो रूप गोस्वामी ही थे, एक बात ये है। दूसरी बात, यदि वो रूप गोस्वामी ही थे तो बेटी कभी नहीं कहते। जी ये निश्चित है कि बात बहुत सही कही गई है। परंतु जो तुम्हारे गुरुजी ने पूछा कैसा रूप था, कौन है तुम्हारे गुरुदेव? हमारे श्री भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी महाराज जी, हम अच्छा। परम गुरुदेव हैं श्री माधव गोस्वामी महाराज जी, उनके शिष्य हैं। भक्ति रहित माधव गोसाई महाराज ना? हाँ भक्ति, जी, हाँ जी, उनके शिष्य हैं हाँ हाँ हाँ। हमारे तो गुरुदेव। बहुत सुंदर गुरु जी। परंपरा है, अद्भुत गुरु परंपरा है। तो वो साधारण नहीं है और उनके पुष्टि भी सुंदर है। तो आप कभी थोड़ा ध्यान करना। और ये हाँ, तो इसमें जो हम ज्ञान प्राप्ति के लिए जो हमें बताया कि जो उसको छोड़ करके हमें भक्ति का पथ लेना चाहिए, तो बिल्कुल सही कहा। और आप, सही बात है, आप बहुत कृपा पात्र रही हैं। क्योंकि ऐसे बहुत लोगों का सुना जाता है कि उनको सपने में आकर के बताते हैं कि ये श्लोक पढ़ो, ये ध्यान दो। ऐसा कई लोगों के साथ भी हुआ है। आप उन भाग्यशालियों में से एक हैं। बहुत सुंदर बात है। तो बात यही है कि ये श्लोक कितना इम्पोर्टेंट है, आप सब लोग भी इस बात को समझें। जो श्रेय स्थिति, जो कल्याण प्राप्ति का मार्ग है, मनुष्य का वास्तविक कल्याण भक्ति में ही है, किसी अन्य मार्ग में नहीं है। तो पहले से वो बता रहे हैं, स्वाध्याय से, तप से, व्रत से, दान से, ज्ञान से, इन सब के। मैं भारतीय विद्याभवन में भागवत पढ़ाती थी। वहाँ पे 2-3 जन ऐसे ही थे जिनको बिल्कुल ये तो सुनना था कि भागवत में क्या है क्या है। और उनसे पूछे भजन करते तो 0 भजन भी नहीं करते, परंतु आप पूरी भागवत सुन सकते हो उनसे। हर चैप्टर का बता सकेंगे कि क्या हो रहा है। तो ज्ञान प्राप्ति, ये तो खैर भागवत तो अच्छी स्थिति है तो ज्ञान प्राप्ति के लिए। और देखो और कैसी गलतियां होती हैं। एक और है, वो कभी कभी मेरी कथा सुनते हैं, इसके लिए मैं नाम नहीं लूँगी, और वो समझ जाएंगे कि वो कहीं पे अपना गाना प्रेजेंट कर रहे थे, तो उन्होंने हरे राम गाना पहले शुरू कर दिया, मंत्र ही उल्टा पढ़ दिया, और जब उनको टोका गया तो बुरा मान गए। और वही लोग बोलते हैं कि क्या राम शिव, इनको अलग मत करो, तुम लोग तोड़ देते हो, ये क्या करते हो, जोड़ो इनको। अब बताओ कैसे जोड़े? हमने तो भागवत में पढ़ा है कि एते चांश कला पुंसा। तो आप भागवत को क्यों प्रमाण मानते हो? प्रमाण तो मानेंगे, क्योंकि जिन व्यास जी ने कहा उन्होंने कहा है कि मैं और जगह लिखे मुझे संतोष नहीं मिला। श्रीमद् भागवतम पुराण अमलम प्रेमापुमर्थो महान, वो इन बातों को सुनना नहीं चाहते। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना, आत्मकल्याण चाहते ही नहीं कि किसमें होता है। तो जितने श्लोक पढ़े जा रहे हैं वो बहुत ही सुंदर है। थैंक यू आनंदमयी जी फॉर शेयरिंग दिस। प्रणाम दंडवती हाँ, जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद। और कोई प्रश्न? ठीक है, भागवत सुधा। जी हरे कृष्णा देवी दंडवत प्रणाम। प्रथम स्कंद 12वां अध्याय रूबी निधि। रूबी निधि, हरे कृष्णा, बोलिए रूबी निधि। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयस्य चन्दिरी यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री आद्वैतनाथ शिवसदि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ और उनकी हेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरु ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज पूजनीय मधुर विधि के श्री चरणों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा वांछा करती हूँ। तत्पश्चात सभी वैष्णवी के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आज हमारा बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि हमें श्रीमद् भागवत श्रवण और बोलने का और पढ़ने का सुयोग मिला है उदिति की अनुगत में। तो श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद 12 अध्याय परीक्षित महाराज जी का जन्म वृत्तांत। श्री शौनकादि ऋषि ने कहा, हे सूत गोस्वामी, उत्तरा के गर्भ में अश्वत्थामा ने ब्रह्म सत्य छोड़कर नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन नष्ट करने का को सीतु की शौनकादि ऋषि सीतु की नष्ट होने से बचाया। उस शक्तिशाली महाज्ञानी और महानुभव परीक्षित का जन्म कैसे हुआ और कौन से 2 कर्म किए एवं किस प्रकार अपनी देह का परित्याग किया, वे किस प्रकार अपनी देह का त्याग करके बैकुंठ गए। श्री सुखदेव गोस्वामी ने उन्हें परीक्षित के विषय में सब कुछ बताया, जिससे उन्होंने श्रद्धा पूर्वक सुना। श्री सुत गोस्वामी जी ने कहा कि धर्मराज युधिष्ठिर के समय में प्रजा प्रसन्न थी। उन्होंने बड़े 2 यज्ञ किए। उनकी कीर्ति सभी जगह फैली हुई थी, लेकिन उनका चित्त एकमात्र श्री कृष्ण में ही रमा हुआ था। सूत जी ने बताया, जब ब्रह्मशस्त्र के तेज से उत्तरा के गर्भ में परीक्षित जलने लगे, तभी उन्होंने अपनी आंखों के सामने अति सुंदर 4 भुजाओं वाले मुकुटधारी पीताम्बर धारण किए एक ज्योतिमय पुरुष का दर्शन किया। उन्होंने कहा, मेरे भक्त अत्यंत ही पीड़ा में गर्भ में सहन करनी पड़ रही है। तभी उन्होंने अपनी गदा के चारों ओर घुमाना शुरू किया और ब्रह्मशस्त्र के तेज को नष्ट किया। गर्भस्थ परीक्षित तो बिल्कुल ध्यान देंगे कि उत्तरा के गर्भ में जो भगवान गए हैं वो चतुर्भुज रूप धारण करके गए हैं और रक्षा किससे की है? गदा घुमाकर। क्योंकि सामने क्या चल रहा है? ब्रह्मास्त्र आ रहा है जो परीक्षित के गर्भ को जला करके नष्ट कर देना चाहता है। तो उस ब्रह्मास्त्र की रक्षा भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके गए हैं और गदा से उन्होंने घुमाई, उससे रक्षा की गर्भ के अंदर। जो आमतौर पर गर्भ कैसे होता है, जहाँ पर मूत्राशय है, ये सब के बीच में छोटा सा गर्भ बना होता है, उसके अंदर कैसे जा करके एक झिल्ली सी में जीव पड़ा रहता है। भगवान वहाँ पे घुसे हैं और परीक्षित की रक्षा करते हैं। परीक्षित ऐसे पुरुष को देखकर सोचने लगे, यह कौन है? भगवान से हरि ब्रह्मशस्त्र के तेज को खत्म करके शिशु की आंखों के सामने ही अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात उचित लग्न में पांडव के वंशधर परीक्षित ने जन्म लिया। पुत्र के जन्म की सूचना पाकर धर्मराज युधिष्ठिर ने कृपाचार्य आदि ब्राह्मणों के द्वारा स्वास्तिवाचक करवाए, जात कर्म संस्कार करवाए। महाराज युधिष्ठिर ने स्वर्ण गाय, हाथी, घोड़े आदि सब योग पात्र के अनुसार दान दिया। कृपाचार्य से कराए ना? कृपाचार्य बोला ना तुमने? हाँ जी, हाँ कृपाचार्य। हाँ, कृपाचार्य बच गए थे, बिल्कुल सही है, ठीक है। हाथी, घोड़े आदि सब योग पात्र दान में दिए। ब्राह्मणों ने कहा कि यह शिशु श्री हरि की कृपा से ही रक्षित हुआ है, इसीलिए इसका नाम विष्णुराज होगा। यह महावैष्णव व महागुणशाली होगा। ब्राह्मणों ने कहा, हे महाराज, यह बालक साक्षात मनुपुत्र इक्ष्वाकु के समान, प्रजा रक्षक दशरथ नंदन के रामचंद्र के समान ब्राह्मणों का हितकारी और सत्य प्रतिज्ञ होगा। उसीन नरेश शिवी के समान यह बालक उदार शरणागतों का पालन तथा दुष्यंत पुत्र भरत के समान सुहृद संबंधियों के यश का विस्तार तथा बहुत से यज्ञ करने वाला होगा। यह दादा अर्जुन की तरह धनुधारी होगा।
अग्नि के समान दुर्जन एवं समुद्र के समान गंभीर, पृथ्वी के समान सहनशील, माता पिता के समान सहनशील, सिंह के समान पराक्रमशाली, ब्रह्मा जी के समान देश भाव से रहित, आशुतोष शिव के समान संतोषी तथा भगवान नारायण के समान सबको आश्रय प्रदान करने वाला होगा। यह कुमार श्री कृष्ण का अनुयामी होगा, अयाति के समान धार्मिक होगा, बलि के समान धैर्यवान, भक्त प्रहलाद की तरह दृढ़ मनोयोग वाला, मनोयोग अश्वमेघ यज्ञों का अनुष्ठान और वृद्धों का सम्मान करने वाला होगा। यह जन्मेजय आदि राज ऋषियों के जन्मदाता, असत पथ पर चलने वालों लोगों का शासन करता, पृथ्वी की रक्षा के लिए कली को दंड देने वाला तथा ब्राह्मण समीक पुत्र सिंही ऋषि के शाप से दक्ष नाग द्वारा अपनी मृत्यु को स्वीकार कर आश्रय लेगा। हे महाराज, यह ब्रह्म ऋषि सुखदेव के मुख से तत्व ज्ञान प्राप्त करने वाला गंगा के तट पर अपने स्थूल शरीर को त्याग श्री हरि के चरण कमलों को प्राप्त करेगा। इस तरीके के नवजात शिशु के विषय में धर्मराज युधिष्ठिर को बतलाकर भेंट पूजा लेकर चले गए और कुछ बड़ा होने पर वह संसार के सभी लोग की परीक्षा किया करते थे कि क्या ये वही पुरुष है जिनका मैंने गर्भ में दर्शन किया था। इसीलिए उनका नाम परीक्षित हुआ था। हे उनका ऋषि परीक्षित बचपन से ही धार्मिक, कृष्ण भक्त, बुद्धिमान, महाभागवत थे। धर्मराज युधिष्ठिर ने सज्जनों के वध के उपरांत धर्म को दूर करने के लिए 3 अश्वमेघ यज्ञ कराए, जिनमें उन्होंने श्री कृष्ण को आमंत्रित किया। भगवान ने वहां पर पधार कर ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ सम्पन्न कराया और सभी की प्रसन्नता के लिए कुछ मास तक वहीं पर रह गए। फिर सबसे अनुमति लेकर अर्जुन के साथ द्वारका के लिए गमन किए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैरव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा देवी दंडवत। ठीक है, तो अब भविष्यवाणी हुई परीक्षित के विषय में, और क्योंकि पांडव कुल का वंशधर है वो, तो उसमें सभी के गुण आए। इक्ष्वाकु वंश में जितने भी लोग हुए उन सब के गुण उसके अंदर आ गए। अच्छा रहा। बाद में वो सबको यही देखते थे कि ये वही तो कृष्ण ही है जिन्होंने मेरी रक्षा की, परंतु भगवान तो पहले से पधार गए थे। बजनाग के द्वारा भगवान की बहुत सी मूर्तियां बनवाई गई, तो उसमें कामेश्वर महादेव इत्यादि की स्थापना हुई। कल हमने बताया था गोविंद देव, गोपीनाथ, मदन मोहन इत्यादि की। राधा रमण में तो हमें तीनों के दर्शन होते ही हैं। ये अच्छा है कि हम इस युग में हैं। इसके बाद कितना घोर कलयुग आएगा। अभी 10-20 साल में इतना अंतर आ गया। इसलिए हमारे लिए यही कल्याण की बात है कि हम सब ठीक से भजन करके और सबसे मन हटा करके भगवान में अपना मन रखते हैं। मन कहीं भी अटकेगा तो भगवान फिर से यहाँ भेज देंगे। इसलिए बिल्कुल निष्प्रय निष्किंचन हो करके भजन करें। कीर्तन। कीर्तन करिए। अब तो सब गाना सीख गए होंगे। पहले तो कंपटीशन रहता था, मैं गाऊं। अभी क्या हो गया? कोई गा रहा है? मैं गाती हूँ दीदी। गुरुदेव, मैं कोई नहीं गा रहा तो मैं गा रही। हाँ, गाऊं दीदी? हाँ। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो दासे तृणापेक्षा गुरुना करते सकते
सकल सम्मान करते थकती देहनाथय थया था तबे तो गाइबो हरि नाम सुखे अपराध बेहाता कबे ना कृपा बुद्धि আমি আতি দিন করে মোরে আত্মা সাতা योग्यता विचारे किछु नहीं पाई योग्यता विचारे किछु नहीं पाई नाना हैला कांदिया कांदिया प्राण ना रखी वो आर गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो तासे तेनापेक्षा अतिहीना गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करुए तासे तेनापेक्षा अतिहीना जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेव 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 हरे कृष्णा दीदी अर्थ बोलो। हे गुरुदेव आपकी कृपा मात्र एक बूंद प्रदान कर अपने इस दास को तृण से भी अधिक सुनिश्चित बना दीजिए। आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए कि मैं सब कुछ सहन कर सकूं तथा अपने सम्मान की स्प्रह से प्रांत नष्ट हो जाए। हे नाथ यह दिन जन कब आपकी ऐसी अवैसी की कृपा प्राप्त करके साथ होगा। यद्यपि मैं शक्तिहीन बुद्धिहीन तथा अत्यंत दीन हूँ फिर भी आप कृपा पूर्वक मुझे आत्मसात अंगीकार कर लीजिए। हे नाथ योग्यता विचार करने पर भी मैं स्वयं को स्वार्थ इससे रहित पाता रहूं। इसीलिए मुझे तो एकमात्र आपकी करुणा पर ही विश्वास है। यदि आपकी अहेती की करुणा ना हुई तो मैं रोते रोते अपने प्राण को विसर्जन कर दूंगा। हरे कृष्णा। ठीक। कल कौन सा प्रसंग है, कौन बोल रहा है? जी दीदी, कल दीदी 13वां अध्याय है श्री विदुर के उपदेश से धृतराष्ट्र और गांधारी का वन में गमन और युधिष्ठिर द्वारा देवऋषि नारद से उनका वृतांत श्रवण। ये मैं नहीं करना है। ठीक। वांशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।